जय हिंद। देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारतीय थल सेना दिवस आज 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसका कारण है कि 15 जनवरी सन 1949 में भारतीय थल सेना के किसी भारतीय को जो है प्रथम कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इसके पहले अंग्रेज ही कमांडर इन चीफ के पद पर हुआ करते थे। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, जबकि भारतीय सेना थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में ही, आज के 126 वर्ष पहले हुई थी। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जनरल रॉय बूचर के स्थान को ग्रहण किए थे और ये फील्ड मार्शल थे, इसका मतलब कि 5 स्टार ऑफिसर। टिल डेट देयर हैड बीन ओनली 2 ऑफिसर्स who had been conferred the title of field marshal. One among them was Field Marshal Sam Manekshaw and another was Field Marshal K.M. Kariappa. With the strength of 12,02,055 active personnel and 9,90,960 reserve personnel, Indian Army stands at second position in the world. 2019 में यह व्यवस्था किया गया कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के चीफ होते ही हैं, लेकिन इन तीनों के चीफ का भी एक स्टाफ बनाया जाए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहा जाए। और जनरल बिपिन रावत, ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हम जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई, या मैं कहूं कि स्वर्गवास हो गए। उस पुण्य आत्मा को नमन। वर्तमान में भारतीय सेना के अध्यक्ष जो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर भी हैं। भारतीय सेना समय समय पर विभिन्न ऑपरेशनों के द्वारा भारत को संकट की घड़ी से बाहर निकाला है। ऑपरेशन पोलो, जैसे हैदराबाद में निजाम का शासन हुआ करता था, तो निजाम के शासन का अंत करके भारतीय संघ में भारत का हैदराबाद का विलय किया ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त किया। ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन के अधिकतर हिस्सों पर भारत का कब्जा हुआ। इसी तरह ऑपरेशन पवन, विराट, ऑपरेशन त्रिशूल को भी भारतीय सेना ने अंजाम दिया। ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध, जिसकी धुंधली स्मृतियां मुझे आज भी हैं। ऑपरेशन विजय कारगिल से आतंकियों को वापस खदेड़ा गया। भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने की लड़ाई लड़े हैं और तीनों में उन्हें मात खानी पड़ी। 1965, 1971 और 1999 में भारतीय सेना अपने अदम्य साहस से पाकिस्तान को युद्ध में पछाड़ दिया था। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। यह अत्यंत ही भयंकर युद्ध था और भारत की स्थिति इसमें बहुत अच्छी नहीं थी। यह बाह्य देशों के हस्तक्षेप से इस युद्ध को रोका गया। उस समय भारत की सेना की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आज भारत की सेना इतनी समर्थ है कि विश्व का कोई भी देश भारत की तरफ आंख नहीं उठा सकता। तो भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम मनाए जाते हैं और इस अवसर पर क्या मैं कहूं कि भारतीय सेना तो रोज ही कार्यक्रम मनाया करती है आतंकवादियों के साथ। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या तो इंडियन आर्मी का जवान है, ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ एक बार फिर से सभी को इंडियन आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।